Students, today we are going to understand how to separate different components present in a mixture. There are so many techniques of separating components in a mixture. Today we are going to discuss few of them. The first one is evaporation. Evaporation is a technique which is based on the principle that if there are two components in a mixture, then each of these components will not have same nature. One will be volatile and other will be non-volatile. For example, salt in water. You must have heard about we get salt from ocean water, but how? इसके लिए हम क्या करते हैं, ओशन के पानी को फील्ड में इकट्ठा करते हैं, फिर सन की जो रेज हैं वो उस ओशन के पानी पे गिरती हैं, थोड़े दिनों तक उसको वैसे ही पड़ा रहने देंगे। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि जो पानी है ओशन का वो तो इवेपोरेट हो जाता है, पर सॉल्ट पीछे फील्ड में रह जाता है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और पानी वोलेटाइल है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। द सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation is a technique which is based on the principle that two components of a mixture will have their own gravity. One will be heavier and other will be lighter. हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ मोस्टली क्रीम ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। जो मिल्क में फैट्स या क्रीम होती है, तो उस मिल्क को जब रोटेट करते हैं बड़ी हाई स्पीड से इन ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो क्या होता है, क्रीम के जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के होने के कारण थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और पानी के जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ जाते हैं। दी थर्ड वन इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन भी एक ऐसी ही टेक्निक है, पर इसमें दो सॉलिड सब्सटेंसेस ली जाती हैं जिसमें से एक सॉलिड ऐसा होगा जो सीधे गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सब्लिमेशन प्रोसेस इन प्रीवियस चैप्टर. सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे कि कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। और जबकि दूसरे कुछ और सॉलिड्स की बात करें जैसे कि सैंड है, नमक है, जो खाने वाला नमक है हम यूज़ करते हैं किचन में, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हीट करें तो ये डायरेक्टली गैसी स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान वी कैन सेपरेट a mixture of sublimable salt from non-sublimable substance. Then we take chromatography. Chromatography is a technique which is used to separate two or more dyes, colors or chemicals from a solution. तो जनरली हम इसका यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन डाइज और कलर्स फ्रॉम द इंक. हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इन दिस पिक्चर वी आर प्रोवाइडिंग हीट एंड मिक्सचर इज टेकन इन दिस वॉच ग्लास. ओके, वॉच ग्लास में जो मिक्सचर लिया गया है वो इंक है. अब आप समझ सकते हैं कि इंक में कौन कौन से दो सब्सटेंस हो सकते हैं. एक होगा पानी या फिर अल्कोहल और दूसरा डाई. मोस्टली इंक बनाई जाती है डाइज या कलर्स को पानी में डिजोल्व करके या अल्कोहल में डिजोल्व करके. तो हम डाई को यहाँ लेंगे इस चाइना डिश में या फिर वॉच ग्लास में. वॉच ग्लास लेना है, तो जब आप हीट देंगे इसे, तो ड्यू टू हीट the heat transferred to the watch glass. This process occur slowly. Okay, means we do not heat the ink directly. It is called indirect heating. क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ इंक को हम सीधे हीट क्यों नहीं कर रहे हैं, बीच में वाटर बाथ का यूज क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू मे बी नोइंग, हमें पता है कि जो इंक है उसके अंदर जो डाई है, वो डाई कई बार कुछ ऐसी डाइज होती हैं जो डायरेक्ट हीटिंग करने पर डीकम्पोज हो जाती हैं, और अगर ये डीकम्पोज हो जाएगी देन वी विल नॉट एबल टू ऑब्टेन दैट डाई बाय दिस प्रोसेस. सो वी गिव इनडायरेक्ट हीटिंग.
तो होता क्या है, जब इसको हीट करते हैं, आफ्टर हीटिंग द वेपर्स कम आउट। अब ये वेपर्स किसके होंगे, या अल्कोहल के या पानी के, ओके। बट डाई बीइंग सॉलिड विल रिमेन हियर। तो डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको यहीं इस वॉच ग्लास के ऊपर मिलेंगे, ओके। लेट अस टेक द सेकंड मेथड. The method is centrifugation. You can see this is a centrifugation machine. What we do, we take the mixture in this test tube or a large container. तो हम इस कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में जब उस मिक्सचर को लेते हैं और फिर इस मशीन को घुमाते हैं, तो जब मशीन घूमती है, बड़ी हाई स्पीड से इसको घुमाया जाता है। तो मशीन को हाई स्पीड पे घुमाने से क्या होता है, इस ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में जो हैवियर कंपोनेंट या हैवियर सब्सटेंस होती है, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ इस तरह से पैलेट्स की फॉर्म में वो हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, वाइल जो लाइटर कंपोनेंट है दैट विल कम अप, वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। वी अप्लाई दिस टेक्निक फॉर separating drugs from blood, and sometimes we use it for getting chemicals from a solution, and we also use it for getting cream from milk. तो क्रीम के, जब मिल्क में से क्रीम निकालनी हो तो यहाँ थोड़ा बड़ा कंटेनर होता है, और बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के द्वारा आप उसको रोटेट करके क्रीम उसमें से निकाल सकते हैं। चर्निंग प्रोसेस भी कई बार इसको कहते हैं। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन ना हो तो आप क्रीम निकालने के लिए, मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए चर्निंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, जैसे ग्रैंड मदर, कई बार ये चर्निंग प्रोसेस करते हुए आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा। देन दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो इस मशीन को रोटेट किया जाता है। देन वी आर टेकिंग द नेक्स्ट मेथड। आप देख सकते हैं ये है फनल सेपरेशन। तो फनल सेपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो फनल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल में हम मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसमें जो मिक्सचर लेंगे उसमें कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स, दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस जो यहाँ मिक्सचर के होंगे, उन सब्सटेंसेस की मिसिबिलिटी में फर्क होना चाहिए, मींस दे शुड नॉट बी मिसिबल। तो जो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इमिसिबल हैं, उन लिक्विड्स को कहते हैं इमिसिबल। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड वाटर, ये दोनों ही इमिसिबल है। तो जब इसको आप थोड़े समय के लिए इस मिक्सचर को इस फनल में रहने देंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू डिफरेंट लेयर्स, वन इज वाटर एंड अदर इज ऑयल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से हल्के हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, और पानी के पार्टिकल्स हैवियर होने के कारण नीचे आ जाएंगे। और थोड़ा समय आप दें, थोड़े समय बाद आप यहाँ से स्टॉप कॉक की हेल्प से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही ये जो बीच का लेवल है जिसमें पानी और ऑयल इनकी बीच की बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री यहाँ स्टॉप कॉक के ऊपर आएगी। तो आप इस टैब को फिर से बंद कर दें और फिर दूसरे बीकर के द्वारा आप इस केरोसिन ऑयल को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट मेथड, sublimation. Students, you can see here, yeah, you can see here, we have taken the mixture here in this china dish. This is the china dish, and in this china dish we have taken two solids. One is ammonium chloride in this case, and other is salt. तो सॉल्ट ये कॉमन सॉल्ट हो सकता है, और अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल मतलब सब्लीम हो जाएगा, ये इजीली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब आप हीट देंगे तो ड्यूरिंग हीटिंग ये सब्लिमेबल सब्सटेंस जो कि अमोनियम क्लोराइड है उसकी वेपर्स बनेंगे। ये ऊपर जो फनल रखी है इस फनल से वो वेपर्स टकराएंगे। देखिए यहाँ फनल के ऊपर वाले टॉप पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन। तो वो इसलिए किया गया ताकि जो वेपर्स आएंगे अमोनियम क्लोराइड की वो बाहर ना निकल पाए। तो जब ये वेपर्स बार बार इस कोल्ड सरफेस पे टकराएंगी, फनल के कोल्ड सरफेस पे टकराएंगी, तो थोड़े समय बाद वो ठंडी होकर यहीं पे जम जाएंगी। मीन्स अगेन द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड change into solid state. Now we will have two components and one will be present here on the funnel and other will be here in the china dish. जो salt है वो non volatile होने के कारण यहीं रह जाएगा। This way we can separate two components. The next is chromatography. Students, as the word chromatography clarify that chroma means colors. So when we use this chromatography, we mostly use this technique to separate colors. The colors in the ink. Student, आप सोच रहे होंगे कि पहले जो प्रोसेस डिस्कस किया गया उसमें भी इंक में से डाई को अलग किया गया था। अब फिर से मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें इंक में डाई है। पर आप क्रोमेटोग्राफी का यूज तब कर सकते हैं जब कम से कम दो डाई इंक में प्रेजेंट है, और अगर एक डाई प्रेजेंट है तब तो इवेपोरेशन से आप उसको अलग कर पाएंगे। पर अगर दो या दो से ज़्यादा डाइज प्रेजेंट हैं किसी इंक में, तो उसको अलग करने के लिए, उन डाइज को अलग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक का। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू हियर, in this we use a chromatography paper. You can see क्रोमेटोग्राफी पेपर होता क्या है। ये एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें पानी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अंदर कैपिलरीज बनी होती हैं जिसके थ्रू पानी इजीली राइज हो सकता है। तो जब पानी ऊपर राइज होगा तो उस टेक्निक का यूज़ कर पाएंगे हम डाइज को सेपरेट करने के लिए। तो हमने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, बॉटम से अबाउट 2 सेंटीमीटर above the edge we have placed the spot of ink. तो ये वो इंक हमने यहाँ पे रखी है, ये यहाँ पे हमने वो इंक रखनी है जिसके पार्टिकल्स को अलग करना है। मींस जिसमें दो डाइज हैं उन डाइज को हमें अलग करना है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है आप इसको यहाँ हैंग कर देंगे, यहाँ इस बीकर में, जार कह सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से क्लिप की हेल्प से इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हैंग करेंगे कि इसका जो बॉटम है वो पानी के लेवल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हो। कहने का मतलब है ये जो इंक का स्पॉट है वो पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही क्रोमेटोग्राफी पेपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, जो डाई यहाँ इंक में है, जो ज़्यादा सॉल्युबल डाई होगी वो इजीली राइज अप कर जाएगी, और जो दूसरी डाई है जो कम सॉल्युबल है वो थोड़ा धीरे से राइज करेगी। तो इस प्रकार देन वी विल गेट दिस वे। आप यहाँ देख सकते हैं वी विल गेट टू डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ डाई। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो ज़्यादा सोल्यूबल डाई है वो ऊपर जा रही है और जो कम सोल्यूबल डाई है वो नीचे रह जाती है। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी सॉल्यूशन के डाइज को अलग कर सकते हैं।